दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी काम को शुरू तो किया, बट उस काम को अंत तक ले जाने से पहले उस काम को हमने छोड़ दिया हो, उस प्लान को हमने छोड़ दिया। या कभी ऐसा हुआ होगा कि मूड बहुत परेशान होता है, कभी मूड बदलता रहता है, इमोशंस बदलते रहते हैं। आज किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, बट कल उस काम को करने का मन नहीं कर रहा है, या मन में कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है, दैट हाउ टू डील विथ ओवर इमोशंस एंड ओवर नेगेटिव थॉट्स एंड हाउ टू ओवरकम दिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ और मेंटर हूँ। आइए दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक रिसर्च किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है। तो उस नोट्स को और भगवत गीता को रेफरेंस बनाकर हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि इमोशंस के साथ कैसे डील करें, नेगेटिव थॉट्स के साथ कैसे डीलिंग करें। और इसमें आपसे यही निवेदन है कि आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, तभी इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, हमें समझने की सबसे पहली आवश्यकता है कि हम में से हर व्यक्ति का इंटेंशन जो है, सबका इंटेंशन अच्छा होता है। हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छा ही सोचता है कि कैसे मैं अपने आप को एडवांस करूं, कैसे मैं अपने आप को ज़्यादा डेवलप करूं, अपने फैमिली को कैसे आगे बढ़ाऊं, देश को, समाज को कैसे आगे बढ़ाऊं। इस दुनिया में करीब 7 बिलियन 7 अरब लोग हैं और सभी लोग अच्छा ही सोचते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से प्लान पूछेंगे कि आप क्या सोचते हैं, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा ही बताता है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इससे अच्छा होगा। तो 7 अरब लोग मिलके समाज को कैसे अच्छा करना सोच रहे हैं, बट ये अलग बात है कि हो नहीं पा रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट सभी लोग अच्छा सोचते हैं, सभी लोग का इंटेंशन अच्छा होता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। किसी का इंटेंशन खराब नहीं होता। लोगों का तरीका अलग अलग होता है, बट इंटेंशन सबका अच्छा होता है। तो देर इज इंटेंशन, और हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि उस इंटेंशन को कैसे हम एक्शन में चेंज करें। वी वॉन्ट टू चेंज ओवर इंटेंशन इन टू एक्शन। But in between intention and action, there is one more thing, which is emotion. We have to deal with our emotions. So, ज़्यादातर लोगों को इमोशन के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में पता नहीं। मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न फिलोसोफर्स या साइकाट्रिस्ट, उनको भी ज़्यादा अभी इमोशन के बारे में पता नहीं चल पाया है। क्योंकि जहाँ मेडिकल साइंस की बात आती है, जहाँ माइंड की बात आती है, तो हमारी लिमिटेशंस है। हम अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। वी आर स्टिल लर्निंग। But we see that in Bhagavad Gita, there is detailed explanation about mind, intelligence, ego, soul, our subtle body, gross body. So we will take help from the Bhagavad Gita. And according to Bhagavad Gita, our existence is at 3 levels. The first is known as gross body, and the second form is known as subtle body, and then there is existence of soul. अगर हम हिंदी में बोलें दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा एक स्थूल शरीर है जिसे हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं। उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर हमारा माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो आता है, दैट इज अ सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर उसके बाद आत्मा, जिसको हम सोल कहते हैं। तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है 3 लेवल पे होता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने का अगर हम प्रयास करें दोस्तों, तो जैसे कि कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर होता है, फिर हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर भी होता है, और सॉफ्टवेयर के बाद यूजर होता है। तो जो हार्डवेयर है वो एक तरीके से ग्रॉस बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। और जो उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है वो माइंड है, वो उसका एक तरीके से हम देखें तो सूक्ष्म शरीर है, दैट इज अ सटल बॉडी। एंड जो यूजर है दैट इज अ सोल। तो कंप्यूटर के एनालॉजी से अगर हम समझे तो हमें थोड़ा समझ में आएगा कि हमारे अंदर भी एक हार्डवेयर है जो कि हमारा एक्सटर्नल बॉडी है, जो जिसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं। और उसके बाद हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं। उसके बाद सोल है। ऐसा भगवद गीता के 7th चैप्टर में बताया गया है। आप लोग वहां से भी डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा इंटेंशन है दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम सभी लोगों के अंदर इंटेंशन है, और हम उस इंटेंशन को बदलना चाहते हैं एक्शन में। और उस इंटेंशन और एक्शन के बीच में आता है इमोशंस, हमारे इमोशंस, हमारा माइंड। सो प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे इंटेंशन अच्छा है, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, बट हमारे इमोशंस हमारे इंटेंशन को ओवररूल कर लेते हैं। जब हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं, जब हमारे इंटेंशन को ओवर रूल कर लेते हैं ना। जैसे कि हमने देखा होगा, आप सभी लोगों का भी अनुभव होगा कि हमारे विचार बदलते रहते हैं।
आज मूड अच्छा चल रहा है तो हम किसी काम को करने में बहुत मन कर रहा है, बट कल किसी काम को करने में मन नहीं कर रहा है, कल बहुत बोरिंग लग रहा है, उसकी तरफ पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा है। वो अपने जो हमने एक नया रिजोल्यूशन लिया था, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया था, बट उसको अब उसको करने का मन भी नहीं कर रहा है। नया साल आने वाला था तो बहुत जोश में रिजोल्यूशन लिया, बट धीरे धीरे महीना पास होता जा रहा है तो रिजोल्यूशन की तरफ देखने का मन भी नहीं कर रहा है। सो ओवर इमोशन इज कीप चेंजिंग, sometime our emotion is acting in our favor and sometime it is acting in our unfavorable situation. So that is a challenge that we have to discuss, that we have to understand, that how to overcome the changing of our emotions and how to deal with this changing emotion. उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने का हम प्रयास करते हैं। सो इसको इमोशंस को अगर हम दोस्तों अभी जो हमने डिस्कस किया इमोशन को, उसको अगर हम डिस्कस करने का प्रयास करें, इसको हम एरोप्लेन के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर दिल्ली से किसी फ्लाइट को अगर कलकत्ता की तरफ जाना है तो हो सकता है कि फ्लाइट बहुत अच्छा हो, पायलट बहुत शानदार हो, एक्सपर्ट हो, और दिल्ली से जब फ्लाइट उड़ान भरती है कलकत्ता के लिए और रास्ते में पता चलता है कि फ्यूल नहीं है, रास्ते में जो है ईंधन खत्म हो गया है, तो इससे इससे अंतर नहीं पड़ता है कि पायलट कितने एक्सपर्ट हैं, फ्लाइट कितना अच्छा है, किसके अंदर कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका रडार कितना अच्छा है, इस बात से अंतर नहीं पड़ता है। अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फ्लाइट क्रैश हो जाएगा। उसी तरीके से हो सकता है कि हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा हो किसी काम को करने को, और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत अच्छा हमारा इंटेंशन, हमारा सोच बहुत अच्छी हो, बट अगर बीच में अगर हमारे इमोशंस अगर इंटेंशन को ओवररूल कर लेते हैं, अगर हमारा इंटेंशन अगर हमारा इमोशन अगर हमारे इंटेंशन को ओवररूल कर लेता है तो हम एक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो हमारा जो इंटेंशन है, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया भगवत गीता से, कि हमारा इंटेंशन इज कमिंग फ्रॉम सोल एंड our emotions are coming from our mind. Emotions means mind. Our mind has so many emotions, and action has to be done by us in the gross form, in the gross body. So we have three things: intention, mind, which is known as which is full of mind is full of emotions. So we have intention, emotion, and action. That is the three things. So अब सवाल ये उठता है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे भगवत गीता और हमने पेन का एग्जाम्पल लिया, भगवत गीता का एग्जाम्पल लिया, और हमने कंप्यूटर का भी एक एग्जाम्पल लिया, उससे हमें समझ में आया होगा कि इमोशन हम बीच में आते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी काम को करने के लिए और नहीं करने के लिए। अब हम दोस्तों समझने का हम प्रयास करते हैं कि इमोशंस आते कहाँ से हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इमोशंस। तो जैसे इमोशंस जो है दोस्तों, एक पास्ट लाइफ में हमने अभी जैसे 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो हम पास्ट में किस कल्चर में रहे हैं, क्या क्या हैबिट्स हमारी रही हैं, क्या संस्कार हमारे रहे हैं, हमारा वे ऑफ लाइफ कैसा था ना, भगवद गीता के हिसाब से हमारी प्रीवियस लाइफ में भी हमारे क्या वे ऑफ लाइफ था, क्या सोचने का तरीका था। ये सारे इंप्रेशंस मिल के दोस्तों ये डिसाइड करते हैं कि हमारे अंदर कैसे इमोशंस आएंगे, किस प्रकार के विचार हमारे आएंगे, कैसा भाव हमारा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हों, या अभी इंडिया का रहने वाला कोई व्यक्ति है और दूसरा कोई ब्राज़ील का रहने वाला कोई व्यक्ति है, हम दोनों के सोच में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, दोनों का दुनिया देखने का नज़रिया अलग अलग होगा, बिकॉज दोनों की अपब्रिंगिंग्स, दोनों का जो परवरिश एक तरीके से दोनों का अलग अलग है। जैसे कोई बिहार में पैदा हुआ, कोई साउथ इंडिया में पैदा हुआ है, कोई पंजाब में पैदा हुआ है, तो ऑल दो तीनों लोग इंडिया में ही हैं, बट तीनों लोगों का इमोशंस, तीनों लोगों का थॉट प्रोसेस, तीनों लोगों का किस प्रकार से दुनिया को जो देखने का नजरिया है दोस्तों वो अलग अलग होगा, क्योंकि हमारे सबका परवरिश अलग अलग है। सो इमोशंस आर कमिंग फ्रॉम अवर पास्ट लाइफ ना, द वे वी आर लिविंग इन अवर पास्ट। सो ओवर पास्ट स्टोर प्रेफरेंसेस, जो हमने पास्ट में जो काम किया है दोस्तों, गलत काम किया है या सही काम किया, जो भी हमने किया है, वो सारे काम अब प्रेजेंट में एज ए थॉट प्रोसेस के रूप में हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे अगर किसी को भगवत गीता में इंटरेस्ट है, भगवत गीता सीखने का प्रयास कर रहा है, कोई भगवत गीता से पढ़ने का प्रयास कर रहा है, अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को समझने का प्रयास कर रहा है, बट इससे पहले वो बॉलीवुड मूवीज में भी बहुत इंटरेस्ट होगा, और भगवत गीता सीखने से पहले बॉलीवुड मूवीज भी बहुत देखते थे अगर फॉर एग्जांपल, और वो व्यक्ति जाके जो है गूगल पे अगर वो भगवत गीता टाइप करना चाहते हैं और सबसे पहले बी टाइप करते हैं, तो जैसे ही बी टाइप करेंगे
तो सबसे पहले बॉलीवुड खुल के आएगा, बिकॉज इससे पहले उन्होंने कई बार बॉलीवुड टाइप किया हुआ है। तो दैट ऑटो पायलट, दैट इज ऑटो सर्च। ऑटो सर्च के हिसाब से अगर आप भगवत गीता भी सर्च करना चाहते हैं, बट चूंकि पहले आपने कई बार बॉलीवुड सर्च किया हुआ है, तो गूगल आपको सबसे पहले बॉलीवुड दिखाएगा। सो इन द सेम वे दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ गूगल। सो इन द सेम वे ओवर माइंड इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। तो हो सकता है कि हम प्रीवियस लाइफ में हम किस तरीके से जिए हैं, हमने 20 साल 25 साल हमने क्या हैबिट्स डेवलप की हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है हम अच्छा कुछ करना चाहते हो, हमारा इंटेंशन अब बदल रहा हो, हम कुछ अच्छा करना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई में अपना अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, रिलेशनशिप में अच्छा करना चाहते हो, बट वो अपब्रिंगिंग्स जो पुरानी है वो बीच बीच में निकल के आएंगी, वो संस्कार अभी भी निकल निकल के बाहर आएंगे। सो दिस इज आर सोर्सेज ऑफ आवर इमोशंस विच वी हैव टू डील। अगर हम भगवद गीता वाला टाइपिंग वाला एग्जाम्पल लें, गूगल पर सर्च करने वाला एग्जाम्पल, हो सकता है कोई भगवद गीता सीखना जा रहा हो, उसने बी टाइप किया और बॉलीवुड निकल गया, बट उसको इमोशंस को डील करना नहीं आता हो, और वो भगवद गीता तो सीखने आए थे बट पता चले गए बॉलीवुड में चले गए और बॉलीवुड मूवीज देखने लगे और बॉलीवुड गाने सुनने लगे। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। हम यूट्यूब पे जाते हैं पढ़ाई करने और स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, बट पता चला कि हम कहाँ डिवेट होकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखने लगे और जो है नया गाना सुनने लगे। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रीवियस हमारे अंदर ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, ऐसे इमोशन हमारे अंदर, ऐसे इमोशंस के इंप्रेशंस हमारे मन के अंदर पड़े हुए हैं। सो आगे हम दोस्तों डिस्कस करते हैं कि ऐसे इमोशंस के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। तो वी हैव द 3 लेवल्स, इंटेंशन, इमोशन एंड एक्शन। अभी हमें समझ में आ गया कि इस इमोशन का सोर्स क्या है, इमोशंस कहां से आते हैं, हमारे पास्ट स्टोर्ड इंप्रेशंस की वजह से हमें इमोशंस आते हैं। अब इनके साथ हमें कैसे डील करना है। और प्रॉब्लम दोस्तों कब होती है, प्रॉब्लम तब होता है जब हम अपने आप को इमोशंस के साथ फ्यूज कर लेते हैं। मतलब फ्यूज करने से मतलब है कि हम अपनी आइडेंटिटी को इमोशन के लेवल पे ले आते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ थॉट्स आ रहा है तो हम अपने आप को मान लेते हैं कि नहीं मेरे थॉट्स हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। हम अपनी आइडेंटिटी को और थॉट को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं, तब जाके हमें प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम किसी काम को करने लग रहे हैं बट हमें अंदर से लग रहा है कि बोरिंग है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग सा लग रहा है, मजा सा नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं हटाओ यार इसको। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यूथ है एंड ही इज गोइंग ऑन इंटरनेट एंड अचानक से उसको लस्टी थॉट्स आते हैं, सो ही थिंक ओके लेट्स गो एंड वॉच सम एडल्ट कंटेंट ऑन इंटरनेट। कभी हमें अचानक से गुस्सा आ गया, कुछ अंदर से एंगर के थॉट्स आने लगे, सो वी गो एंड शाउट अप। सो प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपने आप को इमोशन के साथ जोड़ लेते हैं, वी गेट फ्यूज विद दैट ओवर इमोशंस। So, first of all, we have to understand from the Bhagavad Gita that we are not this body, we are not this mind, we are not this thought. We are soul. We are independent personality. We are the part and parcel of Supreme Lord, and we are soul. We are not our emotions. We are not our negative thoughts. So we are a soul that we have to understand. I'm not this emotion. I'm not this thought. So before acting or responding on any type of emotions or any type of thought, we have to first evaluate or calculate this thought, this emotion. कुछ भी अचानक से इमोशन आ गया कि आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, आज ऐसा हो रहा है, आज कुछ देखने का मन कर रहा है, आज किसी के ऊपर गुस्सा करने का मन कर रहा है, ऐसा अगर इमोशन आ रहा है, अगर इसके ऊपर हम एक्ट करना चाहते भी हैं दोस्तों, उससे पहले हमें उसको इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है, उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। ये कितना सही है, ये कितना गलत है, क्या इसको करने से मैं अपने गोल, अपने डिजायर्स, अपने एम्बिशंस, अपने धर्मा की तरफ जा रहा हूं या उससे दूर जा रहा हूं? क्या ये मेरे लाइफ में फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या पीछे बढ़ रहा हूं? ये कैलकुलेशन करना हमें आना चाहिए, और वो वही व्यक्ति कैलकुलेट कर सकता है जो ये समझता हो कि मैं इमोशन नहीं हूं, मैं थॉट नहीं हूं। ऑल्दो ये मेरे अंदर ही थॉट्स आ रहे हैं, बट इट डजंट मैटर कि ये थॉट मेरे थॉट्स हों। मैं इन थॉट्स को चाहता हूं, मैं इन थॉट्स को अप्लाई करना चाहता हूं। दीज आर माई प्रीवियस इंप्रेशंस ना, और मैं इस थॉट को अप्लाई नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति इसको समझ सकता है वही व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है, और ये नॉलेज भगवद गीता के चैप्टर 2 में दिया हुआ है, दैट वी आर द सोल, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। So that is the first step.
in dealing with emotion, that we should not deal with our emotion. अगर इसको एग्जांपल से देखें दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इससे पहले भी कई मैचेस हो, इंडिया में काफ़ी लोग क्रिकेट देखते हैं, तो आपको पता होगा जैसे कि बॉलर आता है और अपील करता है, बॉल करता है, और अगर कोई बैट्समैन प्ले करता है या बीट, अगर वो बीट हो जाता है तो बॉलर अपील करता है एम्पायर से, आउट स्टैट, उसके साथ सारे फील्डर्स भी अपील करने लगते हैं, दे स्टार्ट शाउटिंग, बट द अंपायर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपील, कि अपील कितना तेज कर रहे हैं, कितने तेजी से चिल्ला रहे हैं, और उसके हिसाब से अंपायर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. अंपायर रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ दैट अपील, दैट हाउ मच दिस अपील इज वर्थफुल, कितना अच्छा अपील, मतलब वास्तविकता में आउट है या नहीं आउट है, इसके बेसिस पर अंपायर डिसीजन देता है, ना कि उनके अपील पे, ना कि उनके आवाज पे कि कितना तेजी से वो अपील कर रहे हैं. सो इन द सेम वे हमारे अंदर भी कई प्रकार की अपीलिंग चल रही है ना, हमारे थॉट्स आ रहे हैं कि ये देखो, इंटरनेट पे जाके गलत चीजें देखो, पढ़ाई मत करो. वी हैव सो मेनी इमोशंस इन अवर माइंड, बट एज ए अंपायर वी हैव टू बी वेरी कीन ऑब्जर्वर. We have to be very keen observer. We have to observe and we have to calculate our thought. We have to calculate our emotions, that whether this emotion and this thought is bringing me towards my dharma, towards my goal and ambition, or it is moving me away from my goals and ambition. And then accordingly, I have to take my decision. This is the first step, that we have to keep our distance between intention and emotion. अपने इंटेंशन और एक्शन के बीच में, इमोशंस के बीच में हमें डिस्टेंस रखना होगा. एंड हम इसको कैसे रख सकते हैं कि डजेंट मैटर कि इमोशंस नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये इमोशंस, ये जो आ रहे हैं, ये कितना वर्थफुल है, उसके हिसाब से मुझे डिसीजन लेना होगा, ना कि सिर्फ इमोशन के हिसाब से डिसीजन लें ना. दैट इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप. हमने पता कर लिया कि इमोशंस को कब हमें किस तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए, कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए. देन अब इसको इवैल्यूएशन, हमें पता चल गया कि इवैल्यूएशन करना चाहिए. अब इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, अब इसके बारे में हम समझने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों. तो इवैल्यूएशन ऑफ इमोशंस तभी हो पाएगा दोस्तों जब वी विल हैव ए सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन इन अवर लाइफ. जब तक हमारे लाइफ में एक सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं है दोस्तों, और जब तक हमारे लाइफ में एक हायर पर्पस, एक हायर मिशन नहीं है दोस्तों, तब तक हम अपने इमोशंस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये कैलकुलेट कर भी लेंगे तो हम इमोशंस को रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज वी शुड हैव ए हायर पर्पस दैन दैट इमोशन. उस इमोशन जो अभी हमारे मन में आ रहा है, उस इमोशन से ज्यादा बड़ा पर्पस होना चाहिए, उस इमोशन से ज्यादा बड़ा फाउंडेशन हमारे लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरनेट पे जा रहे हैं, वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई एम गोइंग ऑन इंटरनेट एंड आई हैव ए पर्पस, दैट आई एम गोइंग ऑन इंटरनेट फॉर रीडिंग एन आर्टिकल. I'm going on internet for watching a video of Shiksharthakam, for example. If I have a purpose, or if I go with a purpose on internet and suddenly something pop up in front of me and something कुछ ऐसे कंटेंट आ गए जिसको मैं नहीं देखना चाहता हूँ, but I have a purpose, so I will not watch. I will see okay ऐसी वेबसाइट्स खुल के आ गई, अदर रिकमेंडेशन लिस्ट में आ गए, but I will watch ओनली थिंग जो मैं पर्पस के साथ, जिस इंटेंशन के साथ में आया हूँ. बट अगर मेरे पास कोई पर्पस नहीं, कोई इंटेंशन नहीं है, और मेरे सामने कुछ और वीडियोस खुल गए, कुछ और चीज़ें पॉपअप हो गई, कुछ एडल्ट कंटेंट मेरे सामने निकल के आ गए, देन आई विल गो एंड देन आई विल मूव विद दैट इमोशंस ना, if I will not have a purpose in my life. So that purpose is coming when we take spiritual knowledge, when we have a spiritual foundation in our life. So having a spiritual life, a spiritual foundation, a spiritual higher purpose, some higher principles, some commitments in our life is very, very important. Unless and until we have some higher commitments, some higher principles, we cannot neglect these lower emotions. So for neglecting, there is a कहा जाता है कि अगर जब तक आपके पास हायर टेस्ट नहीं है, तब तक आप लोअर टेस्ट को हम साइड नहीं कर सकते. दैट इज द फर्स्ट थिंग. So spiritual knowledge will give us purpose in our life.
And that purpose, we understand that by taking spiritual knowledge of Bhagavad Gita, we will understand that okay, I am the soul and I have to do the service to Lord. I have to do my service to Krishna. So whatever emotions I have, it doesn't matter. I have to serve my Lord. No, I have to serve my Lord. That this is the purpose. This is the principle we should have for neglecting the emotions from our life. ना जैसे कि दोस्तों एक और एग्जांपल से हम समझने का हम प्रयास करते हैं. जैसे ऑफिस में कोई जॉब करता है और ऑफिस में उसके बॉस कभी कभी बॉस जो है बहुत डांट लगाता है और एम्प्लॉयज़ को बहुत डांट लगाता है, उसको ही शाउट ऑन मेनी थिंग एंड और जो जो एम्प्लॉय उसको भी बहुत गुस्सा आता है, मतलब कैसा कैसे बोल दिया इसने, मन करता मार दे. सो मेनी थॉट्स आर कमिंग फॉर बॉस, बट वी नॉट रिस्पॉन्ड टू दोज इमोशन बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि अगर बॉस को मैंने कुछ कहा या बॉस को मैंने मारा, बॉस को मैंने कुछ हर्ट किया तो अगले दिन मुझे नौकरी से निकाल देगा. जैसे मैं नौकरी से गया तो मेरे घर का खर्चा पानी सब बंद हो जाएगा. सो वी रजिस्ट, वी रेगुलेट ओवर इमोशंस बिकॉज वी हैव ए पर्पस कि मुझे घर चलाना है, मुझे फैमिली मेंटेन करना है. बट द सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई इन अवर लाइफ ऑल्सो. वी शुड हैव ए पर्पस, वी शुड हैव ए प्रिंसिपल कि मुझे इस इमोशन से रेगुलेट नहीं करना है, मुझे इस इमोशन से ऊपर रहना है. सो दैट प्रिंसिपल्स will happen only and only when we adopt a spiritual life, when we have a solid spiritual foundation. टाइम पास के लिए नहीं, वीडियो देखने के लिए नहीं, we should make a solid spiritual foundation. Then only we can resist such emotions and temptations. So it doesn't mean कि जो मुझे फील हो रहा है वो मैं करूंगा, उसको मैं एक्सप्रेस कर दूंगा. Sometime I have to regulate it. So जैसे कि हमने देखा कि इंटेंशन, पहले स्टेप में हमने देखा कि इंटेंशन और इमोशंस को हमने डिस्टेंस किया. हमने कहा कि भाई इमोशंस जो आ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि मेरे इमोशंस हो, माइंड के इमोशंस हो सकते हैं, प्रीवियस लाइफ के इमोशंस हो सकते हैं, प्रीवियस जो मेरे इंप्रेशन थे उसके हिसाब के इमोशंस हो सकते हैं. तो जरूरी नहीं कि मैं इसको एक्ट करूं, आई विल इवेल्युएट. एंड सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि इमोशंस आ भी रहे हैं तो किस प्रकार से इमोशंस और एक्शन के बीच में हमें डिस्टेंस करना है. इमोशंस और एक्शन के बीच में हमें करना है कि दैट वी शुड नॉट एक्सप्रेस, वी हैव टू रेगुलेट इट. इट डजंट मीन कि जो मेरे मन में आ रहा है उसको मैं कर ही दूंगा, जैसे मैंने बॉस के एग्जांपल से अभी आपको एक्सप्लेन किया. सो अभी हमने समझा कि अभी तक हमने समझा कि किस प्रकार से हमें अपने इमोशन को रेगुलेट करना है और किस प्रकार से हमें इसको एक्ट करना है. अभी हम समझने का प्रयास करेंगे. नाउ द नेक्स्ट लेवल वी आर गोइंग. आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट हाउ टू डू सच एक्टिविटी विच आई नो दैट दिस इज राइट फॉर मी बट आई डिडंट हैव एनी इमोशंस. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि इमोशंस आ जाए तो कैसे डील करना है, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस काम को हम कैसे करें जिसको जो पता तो है कि सही है. मुझे पता है कि पढ़ाई करना है, जॉगिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है, बट उसको करने के लिए मेरे अंदर कुछ इमोशंस नहीं है, उसको करने के लिए मेरे पास कुछ फीलिंग नहीं है. सो हम जैसा देखते हैं दोस्तों कि आज के समय में मैक्सिमम पीपल आर लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशंस. Everyone is working on the basis of their emotions, on the basis of their feeling. What I feel, I will do. मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे अट्रैक्टिव लगता है, so I will make my relationships. मुझे जो है ये चीज़ अच्छी लगती है, उसका स्टाइल अच्छा लगता है, so I will go and copy it. ना? So every people are running on the basis of just feelings, just on the basis of their emotions. अगर इमोशन फीलिंग अच्छा आता हो लोगों को तो लोग विमल पान मसाला भी खाते हैं, और लोगों को अगर इमोशन अच्छा नहीं आता है तो अगर उनको भगवद गीता भी दी जाए तो लोग नहीं पढ़ते हैं. सो एवरीवन इज रनिंग जस्ट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीलिंग. सो सोल्यूशन क्या है कि अगर अच्छे काम को करना है बट उसके लिए फीलिंग नहीं आ रहा, सो हाउ टू जनरेट फीलिंग, हाउ टू जनरेट इमोशंस. आई नो दैट दिस थिंग इज गुड. सो द सोल्यूशन इज दैट वी हैव टू कीप डूइंग विच आई नो दिस इज राइट थिंग. जो मुझे पता है कि ये सही काम है तो उसको कीप डूइंग, उसको करते रहना, कीप एक्टिंग, एंड ग्रेजुअली वी विल डेवलप सम इमोशंस फॉर दिस. इमोशंस ऐसा नहीं कि इमोशंस आने पर हमें अच्छा काम करना है. अगर इमोशंस नहीं भी आ रहे इन द स्टार्टिंग फेज में, देन वी हैव टू कीप डूइंग एंड बाय ग्रेजुअली वी विल डेवलप अवर इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसा कि अगर एक छोटा बच्चा होता है और उसकी एक मदर होती है, बच्चा रात में अचानक उठ जाता है and that mother is very tired up by working whole day and she is sleeping very soundly, and that baby suddenly wake up at 2 a.m. and the baby start crying. तो initially mother को उठने का मन नहीं कर रहा है, she doesn't have any emotions of waking up because she is very tired.
बट वंस जैसे एक बार उसकी मदर उठ जाती है एंड व्हेन शी दैट बेबी और उस बेबी को चुप कराने लगती है, तो ग्रेजुअली शी डेवलप द इमोशंस, ग्रेजुअली शी डेवलप द मूड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की लड़ाई हो जाएगा, समवन इज गेटिंग फायर्ड एंड समवन इज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, बट आफ्टर सम टाइम ही हैज अ मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग, सो डजेंट मैटर क्या हुआ था मीटिंग से पहले, कितना गुस्सा था, व्हेन सी जब वो मीटिंग में जाता है दोस्तों और डील करता है लोगों के साथ, एंड तो जो उसका मीटिंग से पहले का जो इमोशंस होता है धीरे धीरे दैट इमोशन गेट रिप्लेस्ड, दैट इमोशन गेट ट्रांसफर्ड। सो व्हाट आई मीन टू से दैट इफ वी, अगर हम अपने आप को इंगेज रखते हैं किसी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर, देन our attention will transfer from our emotions to our activity, our attention will transfer from our emotions to activity। इसीलिए हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब इमोशंस आएगा, फीलिंग आएगा तभी मैं करूंगा। वी हैव टू कीप डूइंग। जब हम एक्टिविटी करने लगते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे वो हमारा अटेंशन जो उस इमोशन से अटैच्ड है वहां से ट्रांसफर होकर उस एक्टिविटी में आ जाता है। जैसा कि मैंने मदर के एग्जाम्पल में आपको बताया था, जैसा कि मैंने अभी आपको ऑफिस वाले एक और एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करना चाहें, अगर किसी व्यक्ति की लड़ाई हो जाती है और ही स्टार्ट ड्राइविंग ए कार एंड द रोड इज वेरी एम्प्टी, रोड पूरा खाली है और वो कार लेके चला रहा है एंड मन में सोच रहा है, ही वॉज थिंकिंग सो मेनी थिंग्स, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, and he was driving very fast, yeah? And that fellow can have an accident also because he was driving out of his mood. His emotions are overruling on his action. But अगर दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति की लड़ाई हुआ हो and he was driving on a crowded place and that place is very busy place, then he will because that place is very crowded place, so he has to put his brake and he has to see so many traffic signals and so many cars are coming this and that position. So maximum chances ये हैं कि that person, that fellow will come out of his emotions, come out of his anger emotions because he has to put his attention on driving the car in a crowded place. So what I mean to say that our activity, our engagement in our activity is more important than feeling. If we keep engage ourselves in an activity, then gradually our emotions will transfer. ऐसे खाली हाथ बैठ के नहीं सोचना चाहिए कि मन आएगा तब पढ़ूंगा, मन आएगा तब एक्सरसाइज करूंगा, मन आएगा तब भगवद गीता पढ़ूंगा, जब फीलिंग आएगा, जब भाव आएंगे, आंसू आएंगे तब चैंटिंग करूंगा। We should not feel like this. We have to start doing chanting. We have to start doing mantra meditation. We have to start reading Bhagavad Gita. And gradually after some time we will develop feeling. Once we transfer our activity, then our emotions follow gradually. That is the principle, that is the concept. That is the sadhana bhakti. That is the sadhana bhakti. In sadhana bhakti, there is मन नहीं करता लोगों का, but gradually by the practice we develop the mood and we develop the feeling, we develop the emotions. So ऐसा नहीं कि फीलिंग आने पे काम करना है, अगर सही काम है उसको करते करते भी फीलिंग को डेवलप किया जा सकता है, उसको इमोशंस को डेवलप किया जा सकता है. सो कीप डूइंग द फीलिंग एंड आवर अटेंशन विल फॉलो आवर एक्टिविटी. दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो दैट्स व्हाई डूइंग एनी एक्टिविटी, डेवलपिंग एनी हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए बहुत अच्छा भी कहा गया दोस्तों कि दैट एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप. सो वी शुड नॉट लीव आवर माइंड एम्प्टी, वी शुड कीप डूइंग एक्टिविटी ऑन द रेगुलर बेसिस. सो ओवरऑल अगर इस टॉपिक को हम कंक्लूड करें दोस्तों, तो मोर वी कनेक्ट ओवर सेल्फ विद द स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना हम अपने आप को, क्योंकि अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि मैं इमोशन नहीं हूँ, इमोशंस को नेग्लेक्ट करना, और ये जो अभी हमने डिस्कस किया वो व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास एक सॉलिड स्पिरिचुअल नॉलेज हो, एक सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन हो. तो हम जितना अपने आप को स्पिरिचुअल नॉलेज में हम अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, जितना हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे भगवान के साथ, कृष्णा के साथ ना, then only and only we can manage our emotions ना. जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर एक समुद्र है और समुद्र के अंदर कोई व्यक्ति डूब रहा है, कई प्रकार की लहरें आ रही हैं, एंड दैट वेव्स आर टॉसिंग अप, वो वेव है से उस व्यक्ति को कभी उठा के इधर फेंक रही हैं, कभी उठा के उधर फेंक रही हैं, कभी उठा के नीचे डुबा दे रही हैं. बट अगर वो व्यक्ति जो है ऊपर किसी हेलीकॉप्टर से बंधा हुआ है, किसी रस्सी से, उसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर से रस्सी से वो व्यक्ति बंधा हुआ है, तो डजेंट मैटर कि वेव्स उसको कहाँ से कहाँ फेंक रही हैं, वो हेलीकॉप्टर उसको स्टेबलाइज करता रहेगा. दैट हेलीकॉप्टर विल कीप स्टेबलाइजिंग दैट पर्सन. सो इन द सेम मैनर, डजेंट मैटर कि हमारे मन में कैसे इमोशंस आ रहे हैं, लस्टी इमोशंस आ रहे हैं और लेजीनेस के इमोशंस आ रहे हैं, एंड पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस,
but if we have a solid foundation and if we connect ourselves vertically with our spiritual practices, over with we if we have our connection with Krishna, then gradually that connection will stabilize our life and it will stabilize our mind. So in the same way, that connection is very important, yeah, to overcome this horizontal, this worldly emotions. So we should have some higher connection in our life, and that connection is given in Bhagavad Gita. So we should read Bhagavad Gita and we should try to chant, to do some mantra meditation. This will give some stabilization in our life. And by regular practices, that emotions will also transfer, that emotions will also shift, it will also change. जैसा कि मैं हमने पहले एग्जांपल लिया था कि अगर कोई बॉलीवुड टाइप करता है वो बार बार, तो अगर भगवत गीता डालेगा तो वो सबसे पहले बॉलीवुड ही दिखाएगा। बट अगर वो बार बार भगवत गीता टाइप करता जा रहा है, 6 महीने तक, 1 साल तक लगातार भगवत गीता डालता जा रहा है, तो बॉलीवुड का जो इंप्रेशन था वो चला जाएगा। दैट ऑटो पायलट विल remove on, because he was continuously putting Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita in the Google, so that autopilot will remove. So in the same way, if we connect ourselves in bhakti, and by regular practice, by perseverance, by continuity, by daily practicing, gradually our previous emotions will change, and that is the power of bhakti, that is the power of chanting, that is the power of spiritual knowledge. So I hope कि ये पूरा डिस्कशन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। इट्स वेरी लॉन्ग वीडियो, बिकॉज इमोशंस के ऊपर अभी तक किसी ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। सो आई टुक दिस टॉपिक, आई होप कि आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।